जय हिंद माय डियर कैंडिडेट्स। जो अभ्यर्थी हैं पुलिस में भर्ती होने वाले और सेना में भर्ती होने वाले, उनके लिए मैं अभी वीडियो बनाना चाहता हूँ। इससे पहले मैं एक वीडियो डाल चुका हूँ मैथ का, और ये मैथ के वो क्वेश्चंस हैं जो कि पुलिस के टेस्ट में आए हुए हैं, उनको मैं कवर कर रहा हूँ। उसके बाद देखेंगे हम अगला जीके, जीएस वगैरह वगैरह जो आपके काम की चीज है। अब देखिए, मैं एक बताया आपको, मैं एक सैनिक हूं। सैनिक होने के बाद मैं आपको पढ़ा रहा हूं और अपने तजुर्बे से आपको अवगत करा रहा हूं, आपको आगे ले आने की कोशिश कर रहा हूं। तो एक सैनिक होने के नाते आपका फर्ज बनता है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट्स करना और शेयर करना। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। आज के क्वेश्चन नंबर 1 पर तो वो है 40 के वर्ग के 40% का चौथाई ज्ञात करो। 40 का वर्ग यानी 40 का स्क्वायर का 40% का चौथाई बताओ कितना है। यानी क्वेश्चन नंबर 1 कितने 40 का 40 का कितना है स्क्वायर वर्ग का 40% का 1/4 बताना है। तो इसके लिए क्या करें आप, 40 का स्क्वायर वर्ग है, इसका 40% का मतलब है 40/100 इंटू 1/4। देखें इसको, इस करते 40 इंटू 40, 40 गुणा 40, और यहां गुणा करेंगे आप 40 की और उसके बाद 100 गुणा 1/4, इतना करेंगे। अब इसको काट कर देखते हैं। इस जीरो से ये जीरो कट गया, इस जीरो से ये जीरो कट गया, और इस 4 से ये 4 कट गया। तो क्या बचा 40 इंटू 4, क्या बचा 40 इंटू 4, तो कितना हो गया 160। ये आपका आंसर है। यानी 40 का 40% का 1/4 कितना होगा 160 होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। मैं आपको ये जो पढ़ा रहा हूं स्पीड में नहीं पढ़ा रहा, आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आप देखिए कि सवाल इस तरह के आते हैं, इस तरह के ही आएंगे, और ये सवाल आपके कुछ जो है पेपर से उसमें आए हुए, ऐसे ही मैं रीड किया है पेपर्स को, तो इसी तरह के सवाल आएंगे। मैक्सिमम ये रिपीट होता है, रिपीट होकर यही सवाल आ रहे हैं। इसमें फिगर चेंज हो सकता है, आपको ये करना आना चाहिए, इसलिए मैं स्पीड्स में नहीं लेके चल रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है, यदि बिक्री मूल्य 3 गुना किया जाए तो लाभ 5 गुना हो जाता है। यदि बिक्री मूल्य 3 गुना किया जाए तो लाभ 5 गुना हो जाता है। लाभ ज्ञात करो। अब देखें, कोई चीज बेच रहे हैं आप, बिक्री मूल्य, और दूसरा होता है क्रिया मूल्य। यानी आपने कोई चीज बेची है, लाभ आपको जब होगा, यानी सपोज आपने कोई भी चीज 100 रुपए की खरीदी है और उसको 150 का बेच दिया, तो आपका ये लाभ हो कितना 50 रुपए का। तो ये आप कैसे निकालेंगे, यानी लाभ बराबर होगा विक्रय मूल्य में से आप घटाएंगे क्या, क्रय मूल्य। यानी 150 में से घटाएंगे कितना 100, तो लाभ कितना हो गया आपका 50।
अभी मैं आपको ये विक्रय मूल क्रिया करने में ये सवाल काफी लंबा हो जाएगा, तो छोटा सा कर देता हूं। जो हमने देखा है उसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस, एसपी। बेका है उसको बोलते हैं एसपी, सेलिंग प्राइस। और जो क्रिया मूल्य है उसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, सीपी। एसपी और सीपी, यानी एसपी में से सीपी को घटाया जाए, माइनस किया जाए। एसपी में से सीपी को घटाएं तो क्या आ जाएगा, आपका प्रॉफिट आ जाएगा, लाभ हो जाएगा। यहां तक क्लियर है? तो हम चलते हैं सवाल के तरफ। यानी बिक्री मूल्य कितना, 3 गुना किया जाए, यानी 3SP इज इक्वल टू कितना, लाभ 5 गुना हो जाता है। लाभ क्या होता है, 5 गुना हो जाता है। तो लाभ के लिए आप क्या करेंगे, क्या हो जाता है, 5 गुना। और इसमें देखें लाभ क्या होगा, एसपी माइनस सीपी, एसपी माइनस सीपी। ठीक है, तो अभी आगे हम देखते हैं 3SP इज इक्वल टू क्या होगा, 5SP, थोड़ा सा खोल लेते हैं हम, माइनस 5CP। ठीक है, तो आगे देखिए। तो अभी मैं 3CP है, 3SP है, ये SP को मैं इधर ले लेता हूं, माइनस 5SP इज इक्वल टू कितना हो गया, 5CP। पांच में से 3 घटाया क्या आया, माइनस का 2SP आ गया, इज इक्वल टू कितना होगा, 5CP आ गया। क्या आ गया, 5CP। ये माइनस का होगा, देखते हैं यहां पर कितना CP माइनस का है, इसको माइनस कर दें, इसको भी आप कर दें माइनस कर दें। ठीक है, माइनस से माइनस कट गया, अभी क्या बचा, 2SP इज इक्वल टू 5CP। अभी SP को मैं इधर ले लेता हूं और इसके नीचे CP कर देता हूं, तो इसका एवरेज क्या है, 5/2 का। यानी कोई चीज 2 की खरीदी तो कितने की बेची हमने, 3 की। कितने की बेची हमने, 3 की, 2 की खरीदी। इसका परसेंटेज निकालने के लिए क्या करें, 100 से आप इसको मल्टीप्लाई कर दें, कितना हो गया, 50 बार गया, कितना आया, 150%। लाभ बोल रहा है, कितना परसेंट लाभ हुआ, 150%। इसके बाद आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको नोट कर लें आप। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है, X रुपए 42,000 का एक स्कूटर खरीदता है, वह मरम्मत पर रुपए 6,000 खर्च करता है और स्कूटर को रुपए 54,000 में बेच देता है। उसका प्रतिशत लाभ बताओ, उसका प्रतिशत लाभ बताओ। यानी स्कूटर कितने खरीदा, X जो आदमी था उसने कितने खरीदा, 42,000 का, और उसमें 6,000 खर्च कर दिया मरम्मत में, तो और उसके बाद उसको देखा उसने कितने का, 54,000 का। तो देखते हैं कितने खरीदा है उसने, कुल लागत कितनी हो गई, क्वेश्चन नंबर 3। यानी कुल लागत तो जितने खरीदा और लगाया, कुल लागत
42,000 प्लस 6,000 कितना हो गया? 48,000। 48,000 का स्कूटर उसको पड़ा, ठीक है। अभी उसने क्या किया? उसको बिक्री किया कितने में? उसका बिक्री मूल्य क्या है? विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस इक्वल टू कितना हो गया? कितने में दिया? 54,000 54,000 में उसको बिक्री किया। तो लाभ कितना हुआ? लाभ जो विक्रय मूल्य जैसे पहले बताया था उससे लागत मूल्य को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। यानी लाभ बराबर 54,000 माइनस 48,000 कितना हो गया? 6,000। 6,000 रुपए का इसको लाभ हो। अभी इसका क्या बोल रहा है? प्रतिशत लाभ। टोटल प्रतिशत लाभ कितना होगा? देखिए 48,000 की राशि है, उस पर कितना लाभ हुआ? 6,000 का। 48,000 पर लाभ कितना है? बराबर 6,000। और एक पर कितना होगा? एक पर लाभ बराबर होगा 6,000 बटे क्या है? 48,000 बटे क्या है? 48,000। तो 100 पे कितना होगा? यानी प्रतिशत निकालने के लिए 100 पर कितना होगा? 6,000 भाग 48,000 इंटू 100। काट दो, 2 जीरो काट दो इसकी, ठीक है। 1 जीरो इससे कट गई, बची हुई थी। तो क्या बचा आपका? 600 बटे 48। 600 बटे क्या बचा? 48। इसको 600 बटे 48 में काटते हैं, 12 से कट जाएगा। 12 चौक 48 और 12 पंजे 60, यानी क्या आया? 50 बटे 4। 50 बटे 4 की भिन्न आ गई। इसको आप देखिए 4 से इसको भाग देते हैं। 4 एकम 4, 4 एकम 4 कितना? 10 बचा। 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, ठीक है। तो कितना हुआ? 12.5%। ये गुणा भाग तो आप कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं, 4 से भाग कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है रुपए 110 की लागत की वस्तु 104.5 में बेची गई, कितने परसेंट की छूट की गई? यानी कोई चीज है 110 की लागत थी और उसको बेचा कितने में? 104.5 में बेचा गया, तो कितने प्रतिशत की छूट की गई? तो छूट बराबर होती है छूट बराबर होगी लागत मूल्य माइनस क्या है? ये विक्रय मूल्य जिसमें बेचा है, विक्रय मूल्य बटे लागत मूल्य। आप सिर्फ ये फॉर्मूले थोड़ा ध्यान रखें, बाकी सवाल बहुत ही आसान है।
सिर्फ फॉर्मूले का ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए, फॉर्मूला आपको ध्यान देना है। तो देखते हैं अभी लागत मूल्य कितनी थी, 110 माइनस विक्रिय कितने में किया, 104.5 बटे कितना हो गया 110, कितना हो गया 110। अभी हमने इसका प्रतिशत निकालना है क्योंकि परसेंटेज पूछ रहा है छूट, तो इसमें 100 की आप क्या करते हैं गुणा करते हैं। अभी देखिए 110 में से 104.5 निकाला, कितना बच गया 5.5 यानी 5.5 बटे 110 गुणा 100। ठीक है, अभी आपको ये पॉइंट का चक्कर पड़ रहा है, तो इसमें क्या करें आप जीरो बढ़ा दें, पॉइंट को खत्म कर दें, नीचे जीरो बढ़ा दें। तो ये कितने बार गया आपका 55 दूनी 110 और एक जीरो लगा, 55 दूनी 110, एक जीरो लगा दिया और ये कट जाएगा 100 किसमें, कितने बार 20 पंजे 100, तो क्या बचा 5 बचा, 5% की छूट दी गई। ये आपका आंसर होगा। नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे चलते हैं हम। मिटा देता हूं मैं। साथ साथ चलते जाए आप मेरे। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, और है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है चक्रवर्ती ब्याज पर निवेशित रुपए कितना 25,000 की राशि एक वर्ष में अर्धवार्षिक 4% प्रतिवर्ष की दर से बढ़कर कितनी हो जाएगी। सॉरी, हाँ 5वां, चक्रवर्ती ब्याज पर निवेश किए धन की राशि 2 वर्ष में रुपए 1600 और 3 वर्ष में, 3 आएगा, 3 वर्षों में रुपए 1680 हो गई। ब्याज की दर बताओ, ब्याज की दर बताओ, यानी कोई भी राशि है, राशि कितना है, कितना है, कोई भी राशि है वो उसमें चक्रवर्ती ब्याज लगा, तो 2 वर्ष में कितनी होगी 1600 और 3 वर्ष में कितनी होगी 1680। तो ब्याज की दर पूछ रहा है कि किस ब्याज की दर से यह राशि इतनी हो गई। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, यानी ये राशि क्या हुई है, ये ब्याज के साथ हुई है, यानी प्रिंसिपल अमाउंट बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल अमाउंट बराबर होगा 1 प्लस दर बटे 100, दर बटे 100। तो इसके अंदर दर को मैं आर लिख देता हूं, आर का मतलब था रेट, दर। तो ये बराबर क्या है 1 प्लस आर बटे 100। और इसमें आप देखिए एक चीज देखें आप कि क्या अमाउंट था, कितना 1680 बढ़कर 1680 हो गया, और 2 साल में कितना था 1600।
इसमें आप देखिए रेट मालूम करना है, हमें दर मालूम करनी है। तो क्या करेंगे, R बटे 100 इज इक्वल टू 1680 बटे 1600 माइनस 1। ये वाला क्या हो गया, इसको इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। काट दो, कट गया, ठीक है। अब ये कितने बार कटेगा, ये 8 से, 8 दूनी 16, 8 2 जा 16 और 0 की जगह 0 लगा दो। ये कितने बार कटेगा, 8 दूनी 16, 8 1 8, यानी R बाई 100 इजिकल टू कितना हो गया, 2/21/20। और यहां पर क्या है, -1। अभी इसका एलसीएम लेते हैं, इस वाले का हम एलसीएम लेंगे तो इसको 1/1 कर दूं, कोई बात नहीं। तो क्या हो गया, 20 से चला गया तो क्या रह गया आपका, एक बार गया 21 और एक बार ये कितने बार गया, 20 बार गया। तो 20 का इसमें करेंगे तो क्या आ जाएगा 20 और ये इक्वल टू कितना, R/100। क्लियर है। तो ये R/100 इक्वल टू कितना आ गया आपका, 21 में से 20 गया, क्या हुआ 1/20 आ गया। अभी इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप, 20R इज इक्वल टू कितना है 100, तो R इज इक्वल टू क्या होगा 100/20, 100 क्या हो गया 20, कट जाएगा, कितने बार गया 5 बार, यानी R रेट क्या हुआ 5%, क्या हुआ 5% की रेट से ये इंक्रीज हुआ। जो चक्रवर्ती ब्याज का रेट क्या था 5%। तो फिर चलते हैं अगले वीडियो की तरफ, सॉरी अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ चक्रवर्ती ब्याज पर निवेशित ₹25,000, कितने रुपए 25,000। मैं बहुत ही तसल्ली से पढ़ा रहा हूं, आपको कोई दिक्कत शायद नहीं होनी चाहिए, इसको आप देख सकते हैं। दिक्कत नहीं होगी तो आप मेरे साथ चलेंगे और आप क्वेश्चन आराम से समझते जाएंगे। मैं बहुत फास्ट नहीं चल रहा हूं। तो क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं कौन सा 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ चक्रवर्ती ब्याज पर निवेशित रुपए कितना है 25,000 की राशि एक वर्ष में अर्धवार्षिक 4% प्रति वर्ष की दर से बढ़कर कितनी हो जाएगी। अर्धवार्षिक कितना 4%, यानी हाफ ईयरली कितना है, अर्धवार्षिक कितना होगा कितना है 4%। और साल में 6 महीने होते हैं, 6 महीने को क्या बोलते हैं अर्धवार्षिक बोलेंगे, यानी हाफ ईयरली। और उसको हमने साल में कन्वर्ट करें तो क्या करें 4/2, यानी कितना हो गया 2% साल में, 2% सालाना, यानी 2% पर एनम हो गया, 2% पर साल का हो गया। ये ब्याज कितना हो गया 2% का, ठीक है। और कितना टाइम है, कितना समय दिया हुआ है 1 वर्ष। हाँ तो देखिए कितना हो गया 2% का हो गया। तो ये आपका अभिष्ट धनराशि क्या होगी, अभिष्ट धनराशि क्या होगी, यानी जो आपका टोटल अमाउंट है वो क्या होगा, जो किया है निवेशित किया कितना 25,000 किया है, लेकिन चक्रवर्ती ब्याज के बाद में कितना हो जाता है, चक्रवर्ती ब्याज में वो अमाउंट कितना हो जाता है। तो मैं इसको अभिष्ट धनराशि
बराबर क्या होगी, इसके लिए मैं कहना चाहूं P इजिकल टू A1 प्लस R अपॉन 100 इंटू T। ये अमाउंट है जो कि कितना था, जो उसने निवेश किया था, जो अमाउंट उसने निवेश किया था वो अमाउंट है। और हमें क्या मालूम करना है, अब इस धनराशि मालूम करनी है। तो इसमें निवेश कितना किया, 25,000 रुपये। कितना निवेश किया, 25,000 रुपये। और इसके बाद रेट क्या है आपका, 2/100 और टाइम क्या है आपका 2, यानी हाफ ईयरली निकालकर कितना टाइम हो गया, 2 हो गया। अभी इसको देखिए, सेम इसका एलसीएम में 25,000 एज इट इज, और इसका एलसीएम में क्या आएगा, 100 आएगा। मतलब 100 एकम 100 और 2 102, क्या है 102/100, और इसको कर देते हैं हम ब्रैकेट। 102/100 को क्या कर दिया हमने, ब्रैकेट कर दिया। अभी इसको हम काट कर देख लेते हैं। 25,000 गुणा 102 का आधा कितना हुआ, 55, 51, और 100 का आधा कितना, 50। छोटा कर देते हैं काट के, गुणा 51, 50। ठीक है, कोई बात नहीं, उतना ही है, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो इसको काटते हैं। अभी इसको 1 0 काट दिया, इससे 1 0 काट दिया। अभी क्या बचा आपका, देख लेते हैं। 250 आप ऐसे ही कर सकते हैं, ऊपर जैसे किया था, इसमें कर देता मैं, इंटू 51/5 इंटू 5। ये 5 से ये कट गया कितना, 5 बन 25, 50, 0 डॉलर। और इस 5 से क्या कट गया, ये फिर कट गया कितने बार, 10 बार। तो आया आपका 10 गुणा 51 गुणा 51। दस का 51 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 510, और गुणा 51 हो गया तो ये कितना आएगा, 26,010। करके देख लें आप, 26,010 आ गया। ये क्या है, इतने रुपए हो गया। यानी आपका अमाउंट कितना हो गया, 26,010 हो गया। चक्रवर्ती ब्याज, चक्रवर्ती कितना हो गया अमाउंट आपका, 26,010। और यही है इसका आंसर। कोई ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान है। आगे चलते हैं, नोट कर लीजिए आप, आगे चलते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 7 में, क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है, ए ने रुपए 75,000 से कारोबार शुरू किया। बी कुछ समय बाद रुपए 37,500 देकर शामिल हो गया। यदि वर्ष के अंत में 3:1 का साझा लाभ होता है तो बी कितने समय बाद शामिल हुआ। यानी ए और बी कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो ए ने जो हिस्सा डाला था, कितना डाला था, 75,000 का, उसमें बी फिर शामिल हो गया कुछ समय के बाद, और बी शामिल हुआ, उसने हिस्सा कितना डाला, 37,500 का। अभी वर्ष के अंत में, यानी 1 साल बाद जो उनको फायदा हुआ दोनों को, उसका अनुपात क्या है, 3:1, यानी 3:1 का इनको क्या हुआ, फायदा हुआ, और वो उन्होंने बांट दिया। तो बी कितने समय बाद शामिल हुआ था,
ये पूछ रहा बी कितने समय बाद शामिल हुआ था। ठीक है, तो मान लेते हैं इसमें, माना बी एक्स महीने बाद शामिल हुआ। देखो, माना बी एक्स महीने बाद शामिल हुआ। बी एक्स महीने बाद शामिल हुआ, यानी जो 12 महीने थे उसमें से एक्स महीने बाद हुआ, यानी मैं लिख दूं इसको 12 माइनस एक्स। ठीक है, तो फिर देखते हैं इस क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। यानी ए ने कितना खर्च किया, ए ने खर्च किया कितना, 75,000 रुपए। कितने महीने, 12 महीने के। और बी ने कितने किया, 37,500 रुपए। कितने महीने के लिए, 12 माइनस एक्स महीने। और इनको जो मिला, इसको 3 और इसको 1, यानी 3:1 की रेशो में इनको प्रॉफिट हुआ। क्या हुआ, प्रॉफिट 3:1, यानी 3:1 क्या प्रॉफिट हुआ। अभी बोलता है बी ने कितने समय बाद शामिल हुआ, बी कितने समय बाद शामिल हुआ, इसका मतलब हमें वैल्यू निकालनी किसकी, एक्स की। तो इस कंडीशन में देखें आप, इस 0 से ये 0 काट दो, 0 से 0 कट गया। अभी ये कितने बार चला गया, 2 बार। 375 कितने बार चला गया, 2 बार चला गया। अभी इसमें देखिए आप, तो क्या बचा हमारे पास में, 12 दूनी 24, 24 बटे 12 माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या हुआ, 3/1। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इसको, क्या हुआ, 24 से 1 में गया तो 24 रह गया, बराबर 3 इंटू 12 माइनस एक्स। थोड़ा देखते हैं, 12 का 3 में क्या कितना हुआ, 36 माइनस 3x बराबर कितना, 24। और 3x इज इक्वल टू कितना होगा, 36 माइनस 24 कितना हुआ, 3x इज इक्वल टू कितना हो गया, 12। और x इज इक्वल टू कितना होगा, 12/3, 12/3। ये कट गया 4 बार, 3 चौक 12, यानी x इज इक्वल टू क्या हुआ, 4। यानी मैं कहूं b 4 महीने बाद शामिल हुआ। नोट कर लो, आगे चलते हैं। हो गया, है? आगे चलते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है, एक छात्र के अंक 68 की बजाय 88 के रूप में अंकित किए गए। यानी 68 थे उसके अंक, उसमें अंकित कितने हो गए, 88, जिसकी वजह से जो क्लास का एवरेज था, क्लास का औसत था, वो कितना बढ़ गया,
0.5% बढ़ गई। कक्षा में छात्रों की संख्या क्या होगी? कक्षा में छात्रों की संख्या क्या होगी? यानी जो एवरेज था, जो लड़के के नंबर थे वो कितने थे? 68, और वो गलती से कितना हो गया? 88 हो गया। तो अभी ये पूछ रहा है कि 88 होने के बाद में बढ़ोतरी कितनी हो गई? 0.5%। तो क्लास की जो स्टूडेंट्स हैं उनकी संख्या क्या होगी, ये पूछ रहा है। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। यानी कितना था एक्चुअल उसका? 88 में से माइनस कर रहे हैं 68 बराबर कितना हो गया? 20। तो ये 20 क्या है? अतिरिक्त अंकित हो गए। यानी ये थे नहीं बल्कि क्या है? अतिरिक्त अंकित हो गए, अतिरिक्त अंक हो गए, यानी एक्स्ट्रा जुड़ गए, एक्स्ट्रा मार्क्स हो गया। अभी देखते हैं वृद्धि। टोटल छात्रों की संख्या देखेंगे और वृद्धि कितनी हुई है? बराबर 0.5%। तो छात्रों की संख्या बराबर होगी क्या है? जो अतिरिक्त अंक हैं बटे वृद्धि, यानी अतिरिक्त अंक बटे वृद्धि। अतिरिक्त अंक कितने? 20, वृद्धि कितना है? 0.5। इस पॉइंट को हटा दूं तो यहां क्या करता हूं? 0 लगा देता हूं, ये पॉइंट हट गया। एक लाइन बढ़ा लो तो कोई बात नहीं। 20/0.5, और इसको हटाने के लिए मैंने यहां क्या कर दिया? 200 कर दिया और यहां 5 कर दिया। ठीक है, अब ये 200 कट जाएगा, 5 और 20 और 0 लगा दो, यानी छात्रों की संख्या आ गई अभी निकलकर। छात्रों की संख्या बराबर कितना है? 40। आंसर। बहुत आसान है। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। खत्म कर दो इसको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है ए, बी और सी 3 हैं और किसी काम को करते हैं वो, उसमें ए बी से 2 गुना कुशल है, ए बी से 2 गुना कुशल है, बी सी से 3 गुना कुशल है। यदि अकेला सी किसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकता है तो तीनों मिलकर उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? यानी ए का बी का हम काम देखते हैं, तो सॉल्यूशन पे चलते हैं, हल की तरफ। सी का काम, सी का कार्य कितना है? यानी 30 दिन में करता है, यानी एक दिन में 1 यूनिट है। सी का कार्य बराबर 30 दिन, यानी एक दिन में 1 यूनिट है। सी का जो यूनिट है, सी की जो क्षमता है कितना? 1, यानी 1 दिन का कार्य, सी का 1 दिन का कार्य कितना हो गया? 1 यूनिट। यानी एक दिन में 1 यूनिट है तो 30 दिन में 30 यूनिट काम करेगा। अभी सी से क्या है? बी
से 3 गुना कर सकता है, बी सी से 3 गुना, बी कॉमा लगा दे सी से 3 गुना कुशल। तो एक में 3 की गुणा कर दें, यानी 1 इंटू 3 इजिकल टू कितना हो गया, 3 यूनिट, 3 यूनिट। अब इसके बाद देखिए, ए बी से 2 गुना कुशल है, ए बी से 2 गुना, तो उसकी कार्य यूनिट कितनी होगी, यानी 3 इंटू 2 इक्वल टू क्या गया, 6 यूनिट। कितनी होगी, 6 यूनिट। यानी ए बी सी में कितना फर्क है, ए की 6 यूनिट, बी की 3 यूनिट और सी का 1 यूनिट। यानी कोई 30 वाला काम है, 30 दिन का काम है, तो ये कितना कर सकता है, 10 दिन में पूरा कर सकता है, और ये 5 दिन में पूरा कर सकता है। लेकिन वो क्वेश्चन में बोल रहा है कि सारे मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, सारे मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो सारे का मतलब क्या है, यूनिट कितनी है, टोटल कार्य कितना है, टोटल हिंदी में चलो, अभिष्ट कार्य, अभिष्ट कार्य बराबर होगा, टोटल यूनिट कितनी है, 30 यूनिट का कार्य है, 30 यूनिट बटे कितना है, 1 6 प्लस 3 प्लस 1 यूनिट। तो कितना हो गया, 30 बटे 9 और 1 10, काट दीजिए, कितना बच गया, 3। यानी सारे मिलकर ए बी और सी मिलकर 30 यूनिट कार्य को 3 दिन में पूरा कर देंगे, कर सकते हैं। क्लियर? तो चलते हैं आगे क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया, ओके आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है कि कोई हवाई जहाज है और वो हवाई जहाज, उसकी स्पीड क्या है, 250 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रहा है और 4 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करता है। 4 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करता है। 1 घंटा 40 मिनट में दूरी तय करने के लिए उसकी गति क्या होनी चाहिए, यानी स्पीड पूछ रहा है, उसकी स्पीड क्या होनी चाहिए, कितने के लिए, कितने मिनट में, एक घंटा 40 मिनट, और कितने में दूरी तय कर लेता है वो, 4 घंटे में। 4 घंटा में दूरी तय करता है, ठीक है। तो 1 घंटा 40 मिनट को 1 घंटा 30 मिनट होता तो क्या होता, 1 घंटे का आधा होता, 40 मिनट है तो क्या होगा, 1 घंटा और
2/3 मिनट। क्या होगा? 2/3 मिनट, यानी एक भिन्न बन गया 1 और 2/3 का एक भिन्न बन गया 1 × 2/3, और नीचे क्या 4 रखने का। तो अभी इसको करो 3 × 3 और 2 5, क्या आया 5/2, 5/3, और यहां क्या आ गया 4, 5/3 और 4 आ गया। इस 4 को आप ऊपर घुमाएंगे, यानी 4/1 कर दूंगा तो 1 कहां जाएगा 5 के साथ, और 4 आएगा 3 के साथ, यानी कितना हो गया 5/3 × 4 हो गया। और इसको मैं लिख दूं 5/12। तो 5/12 आ गया। इस 5/12 को अभी हम देखते हैं गति। गति कितनी थी, यानी अभिष्ट गति क्या होगी? इतने समय में अभिष्ट गति क्या होगी? और गति कितनी है 250 किलोमीटर/आवर। 250 किलोमीटर/आवर की है, लेकिन 250 × 12/5 काटिए इसको। 5 × 5 = 25, कितने बार गया 50 बराबर क्या है 50 × 12, कितना आया 600 किलोमीटर/आवर, यानी 600 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड होनी चाहिए। यदि वो हवाई जहाज उसी दूरी को 1 घंटा 40 मिनट में पार करना चाहता है तो उसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए 600 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो ये थे आपके 10 क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन आपको मैं हर वीडियो में दिखाता रहूंगा। प्रतिदिन मैं 10-15 क्वेश्चन डालूंगा और आपका मैथ्स जल्दी खत्म करने की कोशिश करूंगा। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। अगले वीडियो तक नमस्कार, जय हिंद।